हमारे शास्त्र बताते हैं कि माया और जीव दोनों ब्रह्म की शक्तियां हैं। जब दोनों ब्रह्म की शक्तियां हैं तब यह प्रश्न उठता है कि माया जीव से अधिक शक्तिशाली कैसे है, और इतनी अधिक शक्तिशाली है कि अनादिकाल से माया ने जीव के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है। जीव वह है जो हृदय में निवास करता है, अकेला और सूक्ष्म है। वह सर्वज्ञ है, अपनी शक्ति और सद्ज्ञान के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है तथा अविभाज्यता, अभेद्यता, नित्यता आदि गुणों से युक्त है। जीवात्मा की अपनी चेतना वाली एक व्यक्तिगत इकाई, एक अणु से भी छोटा, स्थूल या प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और नैमित्तिक तीन भिन्न शरीर हैं। जीव न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। माया से संबद्ध होने के कारण जो मन में आसक्ति हो जाती है और अंत में माया के आवरण में विलीन हो जाती है, वह जीव हृदय में निवास करता है और ज्ञान द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। वह नित्य, अविभाज्य, अगोचर, अमर आदि है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है। जीव को उसके अच्छे या बुरे संचित कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। वह उस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। श्रुति कहती है आत्मा अविभाज्य, अगोचर है। जीव की पहुंच सब तक है। जीव हमेशा स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसके कार्य भगवान के आदेश के अधीन होते हैं और फिर भी वह माया से बंधा होता है। यदि वह भगवान की भक्ति करता है तो वह सांसारिक इच्छाओं और मायावी वस्तुओं से मुक्त हो सकता है और एक निष्ठ भक्ति से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, जहाँ वह भगवान की सेवा के सुखों का आनंद ले सकता है, अर्थात मुक्त प्राप्त कर सकता है। जीव तीन प्रकार के होते हैं, एक अवश्यंभावी अर्थात बद्ध, दूसरा मुक्त, तीसरा सदा मुक्त, शाश्वत मुक्त। तो बद्ध जो लोग सांसारिकता के चक्र में फंसे हुए हैं उन्हें बद्ध या बुद्ध कहा जाता है। मुक्त लोग जो लोग भगवान के प्रति अपनी तीव्र भक्ति के कारण शरीर को छोड़ देते हैं और भगवान के धाम में निवास करते हैं उन्हें मुक्त जीव कहा जाता है। शाश्वत मुक्त जो लोग परब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता के भक्त हैं, वे अक्षरधाम भगवान का अविनाशी निवास प्राप्त करते हैं और भगवान के समान उनकी सेवा करते हैं, भगवान के समान स्थिति प्राप्त करते हैं। जब आत्मा बद्ध अवस्था में होती है या बुद्ध अवस्था में होती है तो उसमें 8 स्थूल गुण होते हैं। वे हैं शब्द, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि, शक्ति, ज्ञान और आनंद। ईश्वर जिस प्रकार जीव हृदय में स्थित है उसी प्रकार ईश्वर भी जीव के हृदय में आंतरिक नियंत्रक के रूप में स्थित है। वह पूर्णतः स्वतंत्र है तथा सभी जीवों के सभी कार्यों का सर्वोच्च न्यायाधीश है, जिसके माध्यम से जगत की रचना, उपादान और संहार का कार्य परमेश्वर ने करवाया। ईश्वर के 3 शरीर होते हैं। पहला है विराट, ईश्वर प्रकृति। इसके ऊपर 7 लोक वर्णित है, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये सभी भगवान के सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, जिसे विराट कहा जाता है, जो स्थूल शरीर है जिसमें वे खड़े हैं। दूसरा ईश्वर का शरीर होता है सूत्रात्मा। ईश्वर का एक सूक्ष्म शरीर है जो बुद्धि और इंद्रियों के कार्यों से सूचित रहता है, जो उसके सभी कार्यों में धागे की तरह चलता है। तीसरा है अव्यकृत, एक स्थूल शरीर जिसकी गति के रूप में ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान तक पहुंच सकता है। ईश्वर तीनों में व्याप्त है, इसलिए वह अपने शरीर में व्याप्त है। वह सब कुछ चलाता है, सर्वज्ञ है। वह ब्रह्मांड का नियंत्रक है। वह निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। असंख्य ब्रह्मांड है, इसलिए असंख्य ईश्वर हैं। ब्रह्मा जो निर्माता है, विष्णु जो पालन करता है, शिव महेश जो संहारक है, वे ईश्वर है। जैसे जीव शरीर में रहता है और उसे नियंत्रित करता है, वैसे ही ईश्वर जीव में रहता है, वेदों में वर्णित और उसे नियंत्रित करता है। ईश्वर की प्रतिभा और शक्ति बहुत अधिक है, जबकि जीव की बहुत कम है। ईश्वर केवल उसी ब्रह्मांड के लिए सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। विराट पुरुष, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकृष्ण, भूमा पुरुष, प्रधान पुरुष आदि ईश्वर हैं। अब बात माया की करते हैं। माया वह है जिसमें सत्व, रजस,
तम 3 गुण है। ये अज्ञान का अवतार है, हमारे भगवान की शक्ति है और जीव के शरीर, मन और उससे संबंधित अन्य सभी चीजों के लिए अहंकार और व्यक्तिगत आसक्ति का कारण है। तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज और तम की समता अवस्था को माया कहते हैं। यह माया अर्थात प्रकृति इन तीनों गुणों को विकसित करती है जिनसे संसार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि प्रकृति इस अद्भुत संसार को जन्म देती है, इसलिए इसे माया भी कहते हैं। प्रकृति ज्ञान के विपरीत होने के कारण अविद्या कहलाती है। वह नित्य है इसलिए अविनाशी है। उसका नाम मूल प्रकृति है और वह भगवान की शक्ति है। 24 तत्वों का विकास माया के 3 गुणों सत्व, रज और तम का परिणाम है। 5 इंद्रियंग नाक, जीभ, आँखें, त्वचा, कान। 5 स्थूलंग मुंह, हाथ, पैर, यौनांग, उत्सर्जी अंग। 5 प्रमुख तत्व गंध, स्वाद, दृश्य, आवाज, स्पर्श। 4 आंतरिक उपकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वह जीवों के लिए उनके कर्मों के अनुसार जन्म और शरीर लेने का क्षेत्र है। वह विकासवादी परिवर्तनों का कारण है। वह शरीर और उसके संबंधियों में मैं और मेरा की भावना का कारण है। माया घोर अंधकार, तीव्र इच्छा और आसक्ति है। यह माया चेतना और स्थिरता के 2 रूप धारण करके व्यवहार करती है और अज्ञान की सभी अवस्थाओं की छाया है। यह श्री कृष्ण की पराशक्ति है। यह जीव के जीवन मरण के चक्र और उनमें भय का कारण बनती है। यह आपके शरीर में मेरा और तेरा की भावना और आत्म साक्षात्कार भी उत्पन्न करती है। माया जन्मा है। ये अंधकार की प्रकृति वाली है। स्वभाव से ही अच्छे और बुरे की रचना और विभाजन में सहायक होती है। यह एकाग्रता और भगवान की भक्ति में बाधक है। जो लोग भगवान की भक्ति के बिना जप और इंद्रियों के संयम का सहारा लेकर तपस्या के मार्ग पर चलते हैं, वे प्रायः माया की शक्ति से अपने उद्देश्य में पराजित हो जाते हैं। जो लोग भगवान के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उन्हें ये माया पराजित नहीं कर सकती। लेकिन माया फिर भी जीव के साथ रहती है, क्योंकि वह जीव को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं के साथ जुड़ जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण लेते हैं वही इसे पार करने में सफल होते हैं। सारा संसार माया अर्थात ब्रह्मांडीय भ्रम से बाहर आया है। माया ब्रह्म की समान है, पर ब्रह्म का निवास है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ब्रह्म के 2 रूप हैं, साकार अर्थात दिव्य स्वरूप और निराकार अर्थात निराकार। साकार रूप में वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की उनके परम धाम में निरंतर सेवा में रहते हैं। निराकार के रूप में वह ईश्वर का दिव्य निवास है, जिसे अक्षरधाम के नाम से जाना जाता है। यह दिव्य प्रकाश अर्थात शुद्ध चेतना का अकल्पनीय पुरुष का रूप है, जिसे चिदाकाश या ब्रह्मलोक कहा जाता है। वह अनंत और सर्वत्र है। अक्षरधाम के दिव्य निवास से असंख्य ब्रह्मांडों को भी धारण करता है। ब्रह्म की अन्य विशेषताएं हैं सत्य स्वरूप अर्थात सदा वास्तविकता, ज्ञान स्वरूप अर्थात गहन ज्ञान का स्वरूप। वह शाश्वत, शुद्ध, अमर, अपरिवर्तनीय, असीम आदि है। इसकी पहुंच हर चीज तक है। इसका एक सेवक का रूप है जो सर्वव्यापी है, अमूर्त है, केवल मद में विद्यमान है, ठोस नहीं है, जिसे केवल ज्ञान की आंखों से ही देखा जा सकता है। यह अनंत, अविभाज्य, अपरिवर्तनीय और इसलिए अविनाशी है। यह प्रकाश से भरा है और सर्वोच्च ब्रह्मधाम है। ये सीमाहीन है, हमेशा दुख, द्वेष और मोह से रहित है। ये न तो कमजोर है और न ही मजबूत, न दिन है और न ही रात। ये सघन प्रकाश से भरा है। ये समय और माया ब्रह्मांडी भ्रम से परे है। पार ब्रह्म परमात्मा दिव्य तेजोमय प्रकाश के बीच स्थूल, बोधगम्य, दिव्य मानव रूप में पुरुषोत्तम नारायण अर्थात अक्षरधाम परम दिव्य निवास है उनका। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय का 23वां श्लोक कहता है, विशुद्ध विज्ञान घनम सुसंस्थया समाप्त सर्वार्थम भोगवांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि। अर्थात
प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान गण हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए ये सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरत से ईश्वर संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। माया अर्थात भ्रम शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विचार में परिवर्तन के साथ शब्द का अर्थ बदलता गया। जब हम किसी चकित कर देने वाली घटना को देखते हैं तो उसे ईश्वर की माया कह देते हैं। यहाँ माया का अर्थ शक्ति है। व्यक्ति अपनी चतुराई से वस्तु को विपरीत रूप में दिखाता है, यथार्थ के अभाव में भी उन्हें दिखा देता है। ये उसकी माया है। यहाँ का अर्थ मिथ्या ज्ञान या ऐसे ज्ञान का विषय है। मिथ्या ज्ञान दो प्रकार का होता है, भ्रम और मति भ्रम। भ्रम में ज्ञान का विषय विद्यमान है परंतु वास्तविक रूप में दिखाता नहीं। मति भ्रम में बाहर कुछ होता ही नहीं, हम कल्पना को प्रत्यक्ष ज्ञान समझ लेते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस व्यवस्था में जीवात्मा का स्थान कहाँ है, ये भी जगत का अंश है, ज्ञाता नहीं। आप आभास हैं, ब्रह्म माया से आप्त होता है और अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़कर ईश्वर बन जाता है। ईश्वर, जीव और बाह्य पदार्थ प्राप्त ब्रह्म के ही तीन प्रकाशन हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ ही नहीं। ये सारा खेल होता क्यों है? एक विचार के अनुसार मायावी अपनी दिल्लगी के लिए खेल खेलता है। दूसरे विचार के अनुसार माया एक पर्दा है जो शुद्ध ब्रह्म को ढक देती है। पहले विचार के अनुसार माया ब्रह्म की शक्ति है, दूसरे के अनुसार उसकी आसक्ति की प्रतीक है। सामान्य विचार के अनुसार मायावाद का सिद्धांत उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवद गीता में प्रतिपादित है। इसका प्रसार प्रमुख रूप से शंकराचार्य ने किया। उपनिषदों में मायावाद का स्पष्ट वर्णन नहीं, माया शब्द भी एक दो बार ही प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म सूत्रों में शंकर ने अद्वैत को देखा, रामानुज ने इसे नहीं देखा और बहुतेरे विचारकों के लिए रामानुज की व्याख्या अधिक विश्वास करने की योग्य है। भगवद गीता दार्शनिक कविता है, दर्शन नहीं। शंकर की स्थिति प्रायः भाष्यकार की है। मायावाद के समर्थन में गौड़पाद की कारिकाओं का स्थान विशेष महत्व का है। तो इस प्रकार आपने जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म एवं पर ब्रह्म पर एक संक्षिप्त वार्ता टिप्पणी आपके सामने रखी गई। मित्रों, कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु, स्थिति, परिस्थिति एकाएक समझ में नहीं आती है। इसको जब दीर्घ समय तक श्रवण करें, दीर्घ समय तक अध्ययन करें, चिंतन करें, तब इसका असर हमारे मानसिक धरातल पर चित्त में उभरता है। प्रस्तुत विगत 2 दर्जन वीडियो अंकों से इसी तरह के वीडियो अंक हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और भिन्न भिन्न वीडियो अंकों के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थितियों पर अलग अलग परिचर्चाएं भी आपके सामने रखी गई। अगर आप धीरे धीरे एक एक वीडियो अंक का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही वस्तु, स्थिति, परिस्थिति आपकी समझ में आ जाएगी और ये विषय आपके लिए स्वाद युक्त बन जाएगा। जो अभी स्वाद रहित लगता है वो स्वाद युक्त हो जाएगा, आपको इसमें रस आने लगेगा और जब रस आने लगेगा तब आप जीवन का सार अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। आशा है कि ये वीडियो अंक आपको कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देगा, कुछ न कुछ समझ अवश्य विकसित करेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।